आपको स्वतः संज्ञान ले लेगी, कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे साथियों का यह कहना था कि हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, तो जब आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए विवश ही कर दिया, तो हम उससे भला पीछे क्यों हो जाए? हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 20, 4 नहीं। मैंने कहा ना कि मैं आ गया हूं, कोर्ट के पहले पायदान पे कदम रख दिया हूं, तो निश्चित तौर पे वहां भी उनको मुंह खानी पड़ेगी और वहां भी विजेता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही होगा। तो ये जवाब है उनको, उनके जो लोग सुन रहे हो, ये जवाब है कि तुम ऑल इंडिया जन आंदोलन की चिट भी मेरी है और पट भी मेरी है। जीत हमारे देश के निवेशकों की ही है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आंदोलन ना होता ना, तो ये जो 2,500 करोड़ रुपए अभी सहारा सेबी का मामला निकल कर आया कि 2,500 करोड़ रुपए और जमा किए हैं, तो शायद ये और ना जमा करते। ये जमा करना पड़ा है उनको, और फिर ये 5,000 करोड़ भी करेंगे, फिर ये 15,000 करोड़ भी करेंगे, फिर ये 15,000 करोड़ के बाद ये 40,000 या 4 लाख करोड़ भी करेंगे। जो भी है वो देना पड़ेगा। कहां बच के जाएंगे? कहां बच के जाएंगे? तो हम तो ये कहते हैं ना कि इस आंदोलन ने देश को एक नई दिशा दी है। इस आंदोलन ने देश के तमाम निवेशकों में एक उम्मीद बना दी है। आपने चैलेंज दिया है कि हमको सुप्रीम कोर्ट रहना है, तो हम सुप्रीम कोर्ट है। कुछ लोग ये बात बड़े चटकारे के साथ ये कह रहे थे खारिज हो गई। अरे खारिज हो गई, उसके डेट आप अंग्रेजी जानती हैं, और जो नहीं जानते हैं तो उनसे भी पढ़ाइए, किसी अंग्रेजी वाले से पढ़ाइए कि उन्होंने ऑप्शन दे दिया। अच्छा नहीं भी दिया तो क्या हम हट जाते क्या वहां से? हमारे पास तरीके नहीं थे क्या? सुप्रीम कोर्ट आज हमारी बात नहीं मानेगी, कल सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख लोगों को लेकर पहुंचेंगे तब मानेगी। हम भारत सरकार नहीं मानेंगे तो क्या भारत सरकार को छोड़ देंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट देश के गरीबों के लिए बनती न्याय व्यवस्था के लिए हमको न्याय ही नहीं देगी। कैसे न्याय नहीं देगी? हम उनके पूरे सिस्टम को, उनके पूरे आदेशों का अनुपालन करेंगे, और जिस दिन उसके बाद भी वो अनुपालन में नहीं मानेंगे, उस दिन हमारी पूरी फौज खड़ी है, घेरेगी हुई सुप्रीम कोर्ट को। कोई चिंता थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट फांसी पे चढ़ाना होगा फांसी पे चढ़ा देगी। हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। कह तो रहे हैं जो समय हम कुछ दिन बाद देना चाहेंगे, वो समय अगर पहले लेना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए कभी भी देश के निवेशकों से नहीं कहता। मैं पूरी आंदोलन को पूरी न्यायप्रिय व्यवस्था के साथ, देश में इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, कहीं भी एक भी ढेले और कहीं भी एक भी असंवैधानिक तरीके से हमने कोई आंदोलन नहीं किया। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, न्याय के दरवाजे पे पहुंचे हैं। उनके कानून में जितने प्राविधान है, तरीके जो भी हैं, वो सब अख्तियार किए हैं, और वो सब अख्तियार करके जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा कि आप दूसरे बेंच पे अपना एप्लीकेशन मूव करिए, हमने दूसरे बेंच पे अपनी तुरंत फाइल मूव करा दी। हमारे पास केस नंबर और केस डायरी भी आ गई। अब इंतजार करिए कि हमारी वहां जैसे ही कोर्ट खुलेगी सुनी जानी भी दिखाई देगी। कुछ दिन तक इंतजार करिए। अगर ऐसी परिस्थितियां फिर निर्मित होगी तो फिर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम पहुंचे हैं ना, तो हमको तो एक बार मौके की तलाश थी, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ मौका हो, और चाहे वो भारत की सरकार की तरफ मौका हो, और चाहे सहारा का प्रबंधन तंत्र। मैंने तो सहारा के प्रबंधन तंत्र को भी चिट्ठी लिखी थी, भाई एक बार मौका दो, बैठा जाए। तुम नहीं बैठे तो क्या तुमको छोड़ देंगे क्या? तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमने अपनी तरफ से मौका दे दिया। हमने कहा कि भाई भगवान राम को भी जब समुद्र लागना था तो समुद्र से 3 दिन विनती किया था। भगवान राम के ही आदर्श चिन्हों पे तो हम लोग चल रहे हैं, तो हम भी विनती कर रहे हैं। जब विनती नहीं करेंगे तो तीर धनुष निकाल लेंगे। तीर धनुष निकालेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अभी तो विनती करने का समय है, विनती करने दिया जाए। हाँ दीदी। और दूसरा सवाल प्रेजेंट कर चुके हैं, उसके बाद में कर चुके हैं कि सरकार का दबाव न्यायालय चंद्रचूड़ ने जो कहा था कि सरकार का दबाव न्यायालय के ऊपर बहुत है। कोर्ट के बारे में हमको अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कोर्ट के बारे में हमको अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम वहां पे अपनी एक पार्टी बनकर के गए हैं। हमको न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है। हम ये जानते हैं कि कोर्ट हमारी बात सुनेगी।
कोर्ट ने हमको जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के आधार पे हम कोर्ट पहुंच रहे हैं। कोर्ट निश्चित तौर पे गरीबों की पीड़ा और दर्द को सुनेगी। हाँ, थोड़ी परेशानियां हम लोगों को जरूर है। अगर वो हमारी गंभीरता से पूरी बात को सुन लेते तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी उसी समय हो जाता। बहुत कुछ हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं जिसको छुपा रही थी सहारा का प्रबंधन तंत्र। जैसे ही सहारा सेवी का मामला आएगा, हमारे द्वारा दिए गए तमाम डॉक्यूमेंट्सों को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और तीसरा सवाल ये है कि सरकार गोद में लेके घूम रही है, ये लगाना, ये सब कुछ किसका संकेत है? इसके लिए हम लोग क्या पहल करनी चाहिए? सरकार को इतना क्यों इच्छा है, इतना ज्यादा क्यों सहारा के प्रति उत्साह दिखा रहा है और सहारा के प्रति भाजपा सरकार? दीदी देखिए, हम लोग चूंकि ये बात सही था कि इस आंदोलन को अगर प्रॉपर वे में करने दिया गया होता, अपने ही लोगों के द्वारा इस आंदोलन में व्यवधान ना पैदा किया गया होता, तो ये लड़ाई अब तक हम लोग जीत चुके होते। लेकिन दूसरे रास्ते की तरफ हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। तो जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से हम इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे और पूरे सिस्टम से इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे पास सरकार को घेरने का मौका नहीं है। और जैसे ही चूंकि हम एक साथ दो काम करेंगे तो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए संभव नहीं हो पाएगा। हमको निश्चित तौर पे सरकार को ही घेरना प्रमुखता था और सरकारों से ही हमको पैसा मिलना है, ये भी तय है। क्योंकि हम कोर्ट निर्देशित करेगी तो सहारा का प्रबंधन तंत्र हमको पैसा नहीं दे पाएगा। जो आदमी लगातार झूठ बोल रहा हो, जो संस्था लगातार झूठ बोल रही हो, जो संस्था पैसा देना ही नहीं चाहती हो, उसको पैसा पा जाने के बाद भी पैसा देती है, इसकी उम्मीद कर बेमानी होगा। वो पैसे की बंदरबाट करना चाहेगी। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा तो कुछ ऐसा ही आदेश करेगा कि सरकार उसमें इंटरफेयर रहे। तो सरकार इंटरफेयर रहे तो जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह के, अपनी बात में तमाम जो ऑप्शन हम लोगों ने दिए हैं, अगर उसको मनवा पाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हम फ्री होंगे। और जैसे हम फ्री होंगे वैसे ही हम लोगों ने सरकार को घेरने का एक मास्टर प्लान बना लिया है। और बड़े पैमाने पे आपको दिखाई देगा कि जनवरी फरवरी में हम सब लोग दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे। उस दिन वो कार्यक्रम देश के निवेशकों के लिए आखिरी जन आंदोलन होगा, आखिरी जन आंदोलन। लेकिन इसके पहले हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने अपनी याचिका प्रस्तुत करी है, उस याचिका की सुनवाई हो, उस पर बहस हो और उस बहस के दौरान ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने लगभग 5 सालों से कलेक्ट किए हैं वो पटल पे पहुंच के रखी जा सके और उसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। तो तमाम चीजें हैं। मैं तो देश भर के निवेशकों से निवेदन करूंगा, जो निवेशक साथी हैं, खासतौर पे मुझे एजेंटों से उतनी उम्मीद नहीं है क्योंकि एजेंट अपने हाथों से अपनी पैरवी, अपनी कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनको यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो देश भर के पीड़ित निवेशक हैं, वो क्यूआईएम नेटवर्क पे जो जुड़े हैं, वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के ऊपर विश्वास कायम रखें और उनके साथ जुड़े। क्योंकि देश के निवेशकों का हक दिलाने के लिए किसी भी स्तर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जाएगी। और वो मैं जानता हूं कि अगर पैसे का भुगतान लेना होगा तो इसी वर्ष लेना होगा, उसके बाद आपको पैसे के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो कोई समय नहीं रह गया है। तो हम सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी जनहित याचिका डाल चुके हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने तमाम कागजात एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करा दें, जिससे हम साक्ष्य के रूप में वहां कलेक्ट दे सकें। और तमाम चीजें जो है अब हम सभी लोगों ने उसमें मेंशन किए हैं। आप लोग के पास जो भी साथी हैं हमारे तमाम ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, वो तमाम फॉर्मेट आपके पास है, तमाम वकालतनामा आपके पास है। आप सब लोग उसको भर करके जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को दे देंगे। तो हम बहुत सारे साक्ष्य जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग 1 लाख लोग वहां इंक्लूड करके बात बताने में कामयाब हो जाएंगे कि ऐसे 1 लाख लोग जो पीड़ित हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जो 13 करोड़ निवेशक अपनी दर की ठोकरें खा रहे हैं पैसे पाने के लिए। तो 13 करोड़ निवेशकों की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। अब वो कहीं निवेशकों एजेंटों के बीच में वर्ग संघर्ष ना करा दे,
देश में विषम हालात ना पैदा हो जाए, इस नाते देश की सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान में लेना होगा और एजेंट और निवेशक इन दोनों की जान की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि एजेंटों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैसे लगवाए सहारा प्रबंधन तंत्र के पास। अब एजेंटों से ही देश के निवेशक पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लेते वक्त यह कहा था कि मुझे सहारा को मत देखिए, मुझे देखिए, मेरे नाते आप पैसा दे रहे हैं। अब जब पैसा नहीं मिल रहा तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो आपके नाते पैसा लगाया, आप मुझे पैसा दीजिए। अब आप मुझे पैसा दीजिए तो उसके लिए दबाव बनेगा, उसके लिए तमाम एफआईआर होंगे, कानूनी जद में आएंगे, तमाम वर्ग संघर्ष होंगे और यह वर्ग संघर्ष रोकना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं निवेशक के साथ साथ खास तौर पे एजेंटों से भी यह बात कहूंगा कि आपके भी अंतिम चेतावनी है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके आप अपने भुगतान नहीं ले पाएंगे या फिर देश के निवेशकों का भुगतान नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सहारा प्रबंधन तंत्र की नीयत अगर साफ होती तो निश्चित तौर पे एक रास्ता बना देता। वो तो कानून का डंडा चल रहा है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का खौफ दिख रहा है, वो बराबर वो प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम डायरेक्टर और तमाम उनके बड़े प्रबंधकीय तंत्र के लोगों को जेल की हवा खानी पड़े। अब वो जेल ना जाए इस नाते वो 2,000-2,500 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, आपको पैसा मिले इस नाते नहीं किए हैं। 2,500 करोड़ रुपए अभी जमा किया है उन्होंने, लेकिन वो बदले में उस नाते किया है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। बाकी 9 महीने का जो टाइम है वो 9 महीने खींचे, 9 महीने के बाद फिर अगला 9 महीने खींचे, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो ये अपना लंबा खेल खेलेंगे और उसमें सिर्फ आप पिसते जाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही है जो आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर के आपको समझाने का काम करती है और सच से रूबरू कराती है। बाकी कोई आपको आपके साथ खड़ा नहीं है, सब अपने पैसे का विकल्प ढूंढने के में लगे हैं। पैसा तो मिलेगा नहीं, विकल्प आपके धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा निवेदन और आग्रह यही है कि अब वो समय है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपने तमाम दस्तावेज प्रस्तुत कर लीजिए। जी दीदी, आप तो 2,500 करोड़ बोल रहे हैं भाई जी, लेकिन हम पैसा आप तो 2,500 करोड़ की बात बोल रहे हैं, ये कहां तक सच है? क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण हम लोग आपसे सीधे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो दीदी क्षमा चाहेंगे, हम लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उस कारण से तमाम दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि देश के निवेशकों के लिए अब एक अच्छी खबर आने वाली है और हम सभी साथी लगभग ये मान करके चलिए अपने पैसे के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। बस देश के निवेशकों को वो जरूरत है कि वो हमारे साथ खड़े हों, इस आंदोलन पे विश्वास रखें और इस आंदोलन को बड़ा करने का भरसक प्रयास करें। जैसे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, तमाम कागजी कार्रवाइयों का दौर हम फॉर्मेलिटीज को पूरा कर चुकेंगे, उसके बाद भारत की सरकार को बड़े पैमाने पे घेरने का काम करेंगे और भारत की सरकार को बिना घेरे देश के निवेशकों का भुगतान होना संभव नहीं। दीदी, आप हमारी आवाज सुन रही हैं? जी, अभी सुनाई पड़ रहा। जी, अभी आपने बोल रहे थे 2,500 करोड़ की बात बोल रहे थे, लेकिन यहाँ सहारा प्रबंध बोल रहे कि 10,000 करोड़ हमने भुगतान किया है। नहीं दीदी, जो उनके पास आरटीआई की सूचना आई है, उस आरटीआई की सूचना के आधार पे उन्होंने, हालांकि देश के निवेशकों ने लगाया है, वो आरटीआई जो लगाया वो देश के निवेशकों ने लगाया, लेकिन जो उनकी तरफ भुगतान मतलब आज जो उन्होंने जमा किया है, जो अभी वहां पे एस्क्रो अकाउंट में, वो 2,735 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किया है। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं आरटीआई के द्वारा। तो ये भी देश के निवेशकों के हित में आ रहा है। अगर ये दबाव ना होता तो मैं वही कह रहा हूं कि इस आंदोलन ने सहारा के कारगुजारियों की हवा बदल दी है। अब महज 5 सालों के अंतराल में
मतलब है, एक कहावत है, हम कहां से कहां आ गए। आज जिस सहारा ने अपनी तमाम कारगुजारियों को करते हुए चलेगी, ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं आ रहा अभय जी, ऑडियो नहीं आ रहा। आवाज आ रही दीदी? हो नहीं पा रहा। फिलहाल इसको माइंड अप। दीदी आवाज आ रही है हमारी? आ रही, साउंड आ रहा है आपका। आ रही है आपकी आवाज आवाज आ रही अभय जी। दीदी? आ रही है अभय जी, आ रही है, आपकी साउंड आ रही है, आप बोलिए। दीदी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?